खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूरुज़्ज़मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। आज हम पढ़ेंगे वुड कि सेंटेंस में वुड का यूज़ कैसे करते हैं और कौन से सेंटेंस में वुड का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड का यूज़। चलिए हम पढ़ते हैं अब। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वुड में क्या पहचान है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से सेंटेंस में वुड लगाना है और कौन से सेंटेंस में वुड नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पहचान का बता चुका हूँ कि वुड वैसे सेंटेंस में लगाते हैं जिसके आखिर में ता होगा, ती होगी, ते होंगे हो। ठीक है, जिसके भी आखिर में होंगे, जैसे वो खाता होगा, वो पीता होगा, वो हंसता होगा। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, वुड के पहले शुड पढ़ा था, शुड के पहले कुड पढ़ा था। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। कुड वैसे सेंटेंस में लगता है कि जो काम ख़त्म हो चुकी है, जैसे मैं खा सका, जिसका आखिर में है नहीं लगता कि मैं खा सका, मैं खा सकी, यानी जो पास्ट का सेंटेंस है। शुड जो प्रेजेंट का सेंटेंस है, मुझे पहुंचना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, प्रेजेंट का सेंटेंस। वुड जो है वो एक तरह से फ्यूचर का सेंटेंस है। फ्यूचर जैसे वो खाता होगा, वो पीता होगा, वो खेलता होगा, हम लोग खेलते होंगे, यानी किसी के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं। अगर हम कैन के बारे में, ये कुड के बारे में यूज़ करें तो कुड के बारे में कैसे है, वह खा सका, यानी कि मैं उसे हेल्प किया तो वह जा सका, यानी कि वो चला गया, यानी पास्ट सेंटेंस है। शुड में उसे करना चाहिए, यानी कि तो यार तुम्हें, किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को तुम्हें यह काम करना चाहिए। लेकिन वुड में क्या है, किसी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैं जाऊंगा तो वो खाता होगा, यानी कि उसके बारे में हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर पहले सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की वुड को हम कैसे यूज़ करें पॉजिटिव सेंटेंस में। वह काफ़ी पीता होगा। काफ़ी, काफ़ी, अब यहाँ पर देखिए पीता होगा, यानी कि हम किसी के बारे में इमेजिन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कॉफ़ी पिएगा तो सिर्फ विल लगेगा, ही विल ड्रिंक कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी पीता होगा तो क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह के ही, अब वुड लगेगा, ही वुड। अब क्या है, वर्ब, वर्ब वन यानी पीना का वर्ब, ही वुड ड्रिंक, क्या पीता है, ऑब्जेक्ट कॉफ़ी। इस तरीक़ा से हम पॉजिटिव को बना सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं आप, वुड नॉट, सिर्फ यहाँ पे वुड नॉट लगाना है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वे तुम्हें मदद नहीं करते होंगे, यानी कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि यार जब वो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें मदद नहीं करता होगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में हम वुड लगाते हैं इमेजिन के लिए। वे तुम्हें मदद नहीं करते होंगे, जैसे वे का क्या हो गया, दे मदद नहीं करते होंगे, दे वुड नॉट हेल्प यू। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या, वह सेंटेंस जिसमें शुरू में क्या आ जाए। तो क्या आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम वुड को पहले ले आएंगे। ठीक है, तो वुड को पहले लाएंगे तो क्या होगा, क्या बच्चे कविताएं पढ़ते होंगे, तो वुड पहले आएगा, वुड, बच्चे का द चिल्ड्रेन, फिर वर्ब आएगा, या फिर अगर नॉट रहेगा तो नॉट यहाँ पर लग जाएगा, नहीं तो वर्ब लगेगा, वुड द चिल्ड्रेन रीड पोएम्स। अगर यहाँ पे होता क्या बच्चे कविताएं नहीं पढ़ते होंगे, तो वुड द चिल्ड्रेन नॉट रीड पोएम। ओके, अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि वैसे सेंटेंस जिसके में क्वेश्चंस हो। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्वेश्चंस वाले सेंटेंस है। तो डबल इंट्रोगेटिव से, अमेरिकन फ्रेंच क्यों नहीं बोलते होंगे। पहले आते हैं पॉजिटिव मीन्स का, अमेरिकन फ्रेंच क्यों बोलते होंगे। तो पहले क्यों है तो क्यों का वाई लगेगा, फिर वुड लगेगा, वाई वुड अमेरिकन स्पीक फ्रेंच। अगर नॉट है तो अमेरिकन नॉट स्पीक फ्रेंच। ओके, तो ये आपका वुड का जो सेंटेंस का एग्जाम्पल थे। आप इस तरह का से मैं आपको एक इसके बाद का आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, इसमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस हैं, आप उसे प्रैक्टिस करें और अपने खुद से बनाएं। देखिए, इसे प्रैक्टिस का सेंटेंस है और एक्सरसाइज है। प्रैक्टिस के वो सेंटेंस हैं जो इसके रिगार्डिंग सेंटेंस जो अभी आपको मैंने वुड का बताया है, और एक्सरसाइज जो हम पीछे पढ़ चुके हैं और अभी तक में कुछ कुछ सेंटेंस मिला जुला कर
इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करें और सीखें, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग आगे दूसरों को भी नॉलेज हो और वो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।